नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने हिंदी में अध्याय 8 तक कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहले अभ्यास 8.1 के प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के मनुष्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला तर्कपूर्ण मनुष्य, दूसरा मानवीय अच्छे मनुष्य, साहसी मनुष्य, कल्पनाशील मनुष्य। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली में मानवीय गुणों वाले अच्छे मनुष्यों को बनाने की कल्पना की गई है, इसलिए विकल्प ख यहाँ पर सही है, मानवीय गुणों वाले। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक को अंतरिम शिक्षक के रूप में सीखने सिखाने का मार्गदर्शन कौन करता है। दक्षताएं, पाठ्यचर्या लक्ष्य, सीखने के प्रतिफल या फिर शिक्षण अधिगम विधियां। तो हम जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसी पर आधारित अगला प्लानिंग हमारा होता है। ठीक है। तो जो लर्निंग आउटकम होता है उसी के आधार पर हमें जो सीखने सिखाने का मार्गदर्शन मिलता है। जैसे हमने अगर बच्चों को ल स सिखाया या हमने बच्चों को गुणनखंड सिखाया, अगर बच्चा गुणनखंड सीख लेगा तभी हम आगे उसको लघुत्तम समापूर्त या महत्तम समापूर्त सिखाएंगे। तो अगर लर्निंग आउटकम में बच्चा हम ये देख रहे हैं कि उसको सीख ही नहीं पा रहा है, गुणनखंड कर ही नहीं पा रहा है, तो अगली प्लानिंग फिर हमारी गुणनखंड की ही समझाने की होगी। ठीक है। तो उसी के आधार पर हम आगे अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चला रहे होते, पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। तो विकल्प ग यहाँ पर सही हो जाएगा। अभ्यास 8.2 को देखिएगा। भाषा एवं साक्षरता निर्देश के 4 स्तंभ उपागम के अंतर्गत स्वतंत्र पठन किस स्तंभ का भाग है। तो आप सभी जानते हैं 4 ब्लॉक मॉडल में मौखिक भाषा, शब्द की पहचान, पढ़ना और फिर लिखना होता है। तो पढ़ना के अंतर्गत ही ना स्वतंत्र पठन बच्चा करेगा, तो जाहिर सी बात है ये पढ़ना का भाग होता है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो स्वतंत्र पठन पढ़ना स्तंभ का महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा प्रश्न है, मौखिक भाषा के विकास के लिए 4 प्रकार की प्रमुख गतिविधियों में शामिल गतिविधि नहीं है। तो कहानी सुनना, चित्र और बातचीत, कौशल केंद्रित लेखन। अब देखिए मौखिक भाषा का आप विकास कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सुनना, समझना, बोलना मुख्य रूप से इसमें। तो बच्चा कहानी को सुन रहा है, चित्र पर बातचीत कर रहा है, अनुभव साझा कर रहा है, ये सभी मौखिक भाषा के विकास के लिए तो हैं। लेकिन कौशल केंद्रित लेखन का हिस्सा, लिखना जो आपका मॉडल है उसका हिस्सा हो सकता है, इसलिए यह मौखिक भाषा का हिस्सा नहीं होगा। विकल्प यहाँ पर ग एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपने अभ्यास 8.1 और 8.2 के प्रश्नों को हल कर लिया। धन्यवाद।